खबर लहरिया फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता खबर लहरिया से आज मैं आई हूँ ग्राम पंचायत खंडेहा मजरा लबेद में। यहाँ पीसीएस केंद्र धान खरीद केंद्र 1 तारीख से 1 नवंबर से खुल जाता है और नियम में भी यह है कि खुल गया है, लेकिन यहाँ नहीं खुला है। यहाँ के किसान इस साल बेचने के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से धान रखे हुए हैं, जबकि यही धान बेचकर किसानी करते थे और बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, इसी से शादी विवाह करते थे। लेकिन इस साल 1 महीना पूरा बीत गया है। 1 नवंबर से खुलने का नियम था, लेकिन आज 30 तारीख है, 1 महीना पूरा बीत गया है। लेकिन जब अब खुलेगी तो कहीं सर्वर नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। इस तरह में 10-20 दिन बचता फिर तो पूरे किसान का नहीं बेच पाता है, जबकि ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस पीसीएस केंद्र में। लेकिन इस साल नहीं खुला तो किसान बहुत परेशान है। हम चलते हैं, कुछ किसानों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। चलते हैं, किसानों से मिलवाते हैं। बोलेंगे हम लोग पहले ना आप मना करा था, अब आप कहा था कि नहीं कुछ उपाय करो। अब बताइए वो क्यों जाता है मऊ सेंटर? हम तुमसे बताए विशेष रूप से हम आहत भी रहे, हम कहीं दिख रहे डिप्टी आरम से मधुरा जी। क्या नाम है आपका? राम सिंह पटेल, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, जनपद चित्रकूट। जैसे यहाँ पीसीएस केंद्र है, हाँ। तो पहले खुल जाता था, इस साल नहीं खुला है, तो क्या लग रहा है किसानों को, क्या सोच रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, पूरे जनपद के अंदर पिछले साल 13 सेंटर लगाए गए थे, जब पूरे रकबे का यानी जनपद के समस्त रकबों का 10% आच्छादन धान की फसल का था। इस साल 11.5% धान का आच्छादन पूरे जनपद के अंदर है। तो पिछले साल 13 सेंटर लगाए गए, इस साल केवल 10 सेंटर लगाए गए और शासन द्वारा 1 नवंबर से सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अभी जनपद के अंदर किसी भी सेंटर में कोई खरीद नहीं हो रही है। सरकार जो कहती है, केंद्र सरकार जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं, एमएसपी पर जब बात आई तो केंद्र सरकार कहती है एमएसपी है, रही है और रहेगी। आज 1 महीना का समय गुजर रहा है, किसी सेंटर में कोई खरीद नहीं हो रही। हमारे लबेद में पूरे जनपद का जो उत्पादन सेंटर बनाए गए हैं, सबसे नंबर 2 पर ये खरीद में रहा है पिछले साल और कई सालों से, क्योंकि 8-10 साल यहाँ का सेंटर संचालित रहा और क्षेत्र में धान का उत्पादन का क्षेत्रफल भी बढ़ गया है, क्योंकि किसानों को उसका लाभ मिल जाता था सेंटर क्षेत्र में होने की वजह से। लेकिन चंद किसानों की कुछ लापरवाही के कारण काफ़ी पिछले साल किसान परेशान ये हुए कि धान की तौल हो गई और फीडिंग जो होनी थी वो 27 तारीख को बंद होना था, लेकिन 23 को ही फीडिंग बंद कर दी गई, जिसके कारण काफ़ी किसानों का धान, तौला हुआ धान घर वापस गया है।
तो उस मुद्दे को लेकर के जो आक्रोशित किसान था, तो यहाँ के तमाम लोगों को दोष ठहराया, केंद्र प्रभारी को भी दोषी माना, और कहीं ना कहीं ये प्रयास भारतीय किसान यूनियन के प्रयास से ये सेंटर यहाँ लगता था, भारतीय किसान यूनियन के जिम्मेदार लोगों को भी दोषी माना। क्योंकि किसान जब लाभान्वित नहीं होता है तो किसान आरोप पर ही बात करता है, वो समाधान की बात नहीं किया करता है। लेकिन इन साल 13 में से केवल 10 लगाए गए हैं। तो मैं तो शासन से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि खंडेहा लबेद जो सेंटर था, इस क्षेत्र का जो उत्पादन आच्छादन क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ से किसान यदि अपना उत्पादन लेके मऊ जाएगा या रामनगर जाएगा तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ परेशान होगा। नंबर लगा आया है, और जब केंद्र प्रभारी के पास हमारा किसान जाता है तो वो अभी तौल नहीं करा रहे, तो थोड़ा निराशा किसानों में आई है कि इस साल हमारी फसल नहीं बिक पाएगी। तो मेरी मांग है जिला प्रशासन से कि इस साल जब हमारा रकबा पूरे जनपद के धान का बढ़ा हुआ है तो 13 से तो और ज़्यादा सेंटर लगाने चाहिए, कायदे से 15 सेंटर लगाने चाहिए। पर यदि 15 सेंटर नहीं लगा पा रहे हैं तो 13 तो कम से कम हमारा सेंटर होना चाहिए। पिछले साल यहाँ की किस किसानों की लापरवाही और किस किसानों की बदमाशी की वजह से केंद्र प्रभारी के साथ भी किसानों ने अभद्रता की, लेकिन हम उसका सामना किए। लेकिन काफ़ी मानसिक रूप से किसान जब सुविधा पा लेता है तो हमें भी पीड़ा इस बात की हुई कि एक कर्मचारी है और वो कर्मचारी को यहाँ परेशान किया जाए, तो हम भी अपनी जिम्मेदारी का हाथ खींच लिया था और ये कहा था कि साधन सहकारी समिति खंडेहा है, खंडेहा में सेंटर लगा दिया जाए, बल्कि लबेद सेंटर न लगाया जाए, क्योंकि लोकल का किसान यहाँ लड़ाई झगड़े में आमादा हो जाता था। लेकिन जब किसान की अब मैं वर्तमान परेशानी देखता हूँ तो ये लगता है कि ये किसान जब परेशान होता है तो लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक बन जाता है। कानूनी कार्रवाई करने की समझदारी कम है इस क्षेत्र के किसानों में, वो अपना अधिकार नहीं जानता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा से अनपढ़ होने की वजह से सीधे प्रभारी को दोषी मान करके लड़ाई झगड़ा करता है। अब मेरी मांग है, क्योंकि क्षेत्र का उत्पादन जिस तरह से धान का है, किसान आज परेशान है, कि जिला प्रशासन को यहाँ का सेंटर अस्थायी अब रखना चाहिए, जिससे यहाँ का फिर किसान अपनी फसल को बेचने में कोई असुविधा ना हो और अपना लाभ प्राप्त करके शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, दवाई में उसका उपयोग कर सके। तो मैं पुनः मांग करता हूँ, क्षेत्र की भी जनता की ये मांग है। और यदि जिला प्रशासन हमारी बात की अनसुनी करेगा, क्योंकि जिला प्रशासन दबाव में काम नहीं किया करता है और न समस्या के समाधान पर काम करता है, मौखिक काम करता है। जैसे सेंटर खुले हैं, खरीद नहीं हो रही है, और मांग ये है जिला प्रशासन से कि ससमय सेंटर संचालित यहाँ करा दिया जाए, और खरीद का जो इन्हें समय दिया है, खरीद ससमय करा लिया जाए, अन्यथा जिस तरह से उत्पादन है धान का वो खरीद हो नहीं पाएगी किसान की। और यदि सेंटरों में जहाँ जहाँ जो सेंटर खुले हैं या ये सेंटर भी संचालित करती है सरकार या जिला प्रशासन, और खरीद हो पाने की स्थिति में किसान नहीं बना, तो किसान अपना ट्रैक्टर में अपना धान लाद के डीएम कार्यालय लेके जाएगा, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी मजबूरियां हैं। कर्ज भी उसके सामने है, बिजली के बिल वसूली चल रहे हैं, और आपके हमारा बैंक का जो कर्जा है, हमारी शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, तमाम आवश्यकताओं से घिरा ये किसान है। तो इसकी बाध्यता फिर होगी कि अपने ट्रैक्टर में अपना धान ला देगा और सीधा जो है वो जिला कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होगा। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि यदि हमारा ये 10 दिसंबर तक सेंटर यहाँ संचालित नहीं कराया गया, चाहे ये लबेद सेंटर संचालित कराएं, चाहे साधन सहकारी समिति हमारी खंडेहा चालू कराएं, क्योंकि क्षेत्र के किसान का जो धान का उत्पादन है वो पास पड़ेगा और उसको सहूलियत मिलेगी, उसका लाभ उसको मिलेगा। और 10 दिसंबर तक यदि सेंटर यहाँ व्यवस्था नहीं दे रही जिला प्रशासन, तो ये किसान मजबूर हो करके और कलेक्ट्रेट के लिए अपने धान ट्रैक्टर में लेकर के कलेक्ट्रेट में अपना धान लेके जाएगा। ये हमारी मजबूरी होगी। तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा सेंटर ससमय खोला जाए और यहाँ का उत्पादन जो किसान के धान का है उसको खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। ये हमारी मांग है। जैसे ये केंद्र खुला रहता था, जब खुल जाता था
पहले खुल जाता था, तो कितने गांव के लिए फायदा होता था? अरे भैया, यहाँ तो आप ये समझिए कि मैं बता गया कि पूरे जनपद में जितने भी सेंटर संचालित थे, वो खरीद में ये नंबर दूसरे का रहा करता था, दूसरे नंबर पे खरीद में व्यवस्था में रहता था। तो आप समझ लीजिए कि कितना यहाँ किसानों का धान आता था, और यह हमारे इस खंडेया क्षेत्र का कितना उत्पादन धान का होगा कि दूसरे नंबर पे खरीद में रहा करता हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरे नंबर के सेंटर को यदि स्थगित किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो उस क्षेत्र का किसान बहुत परेशान होगा। तो मांग यही है जिला प्रशासन से, नहीं बाध्यता फिर किसान के सामने होगी। अपने उत्पादन को बेचने के लिए कुछ न कुछ अपना रास्ता निकालेगा, जिला कलेक्ट्रेट जाएगा, अपना धान लेके जाएगा, जैसा भी करेगा। वैसे नियम में क्या था, कागज में क्या था कि कब खुलना चाहिए? नहीं, कागज में तो 1 नवंबर को ये संचालित हो जाने चाहिए सभी सेंटर। आज 29 हो गई, 1 महीने 30 है, आज 1 महीने पूरे हो गए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, केवल करवी जो सदर बाजार का एक सेंटर है, क्योंकि वो जिला मुख्यालय से लगा हुआ है, तो वहाँ का प्रभारी बहिर्भूत रहता है, कानून के दायरे में कुछ काम करता है। बाकी जितने भी सेंटर यहाँ दिए गए हैं 10 सेंटर, कहीं कोई खरीद नहीं है। और अधिकारियों को थोड़ा से चकमा देने के लिए सभी सेंटर वालों ने 100 50 कुंतल की खरीद करके रख दिया है। लेकिन अब सेंटर पूरी तरह से बंद है। 100 50 कुंतल की खरीद करके उसको रख दिया है। यहाँ सर हमारी खरीदी हुई देखिए रखा हुआ है। मतलब ये झांसा देने के लिए, अधिकारियों को गुमराह करने के लिए कि कोई शिकायत यदि आए तो उस शिकायत में हम कहीं फंसे नहीं। हमारी वो खरीद की जो हमने कर ली है वो डंप रखा रहे, उसको दिखाने की वजह हम खरीद कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं रामनगर से आ रहा हूँ, मऊ की तरफ से आ रहा हूँ, कहीं कोई सेंटर संचालित नहीं है। अच्छा, जो किसान जाता है कि भैया हमारा नंबर क्या है, हम ले आए धन, नहीं अभी न लाइए, हम बताएंगे आपको, अभी न लाइए, न बताएंगे। क्यों? सेंटर में ट्रैक्टर नहीं दिखाई देने चाहिए। यदि ट्रैक्टर दिखाई देते हैं तो इनकी जवाबदेही बन जाती है कि भाई ट्रैक्टर क्यों खड़े। इसलिए किसानों को गुमराह करते, भैया अब हम नंबर आपको फ़ोन करके बताएंगे, अभी अब लाइएगा नहीं। तो केवल ठगा जा रहा है इस किसान को। और मैं तो ये केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहूँगा कि भाई यदि आप वादा करते हो किसान की खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का, MSP है, तो उसकी दुकान संचालित क्यों नहीं कराते आप? हमारे किसान का सरकारी मूल्य का पूरा रेट क्यों नहीं दिलाते आप? औने पौने में हमारा किसान धान बेचने की मजबूर क्यों हो रहा है? 1000-1200 का किसान हमारा अपना धान बेच रहा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लड़की की शादी है, ज़रूरत है बच्चे की पढ़ाई की फीस देना है, ज़रूरत है दवा कराना, तो वो औने पौने दाम जो है अपना धान बेच रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार यदि हमारा समर्थन मूल्य देने की घोषणा किया है तो हमारी दुकानें संचालित कराए। और इन साल जनपद का धान का आच्छादन ज़्यादा है, तो 13 सेंटर पिछले साल थे, इस साल 10 बनाया है। ये बहुत सोचनीय विषय है, जहाँ की 15 सेंटर इनको कम से कम करना चाहिए, जिससे किसान परेशान ना हो, लाइन में खड़ा ना हो, और उसका काम भी हो जाए और फसल बिक जाए। जी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद, कहाँ से हैं? यहीं लबेद के। तो इस साल ये केंद्र नहीं खुला है, तो क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अरे किसान परेशान है, धान नहीं बिकत, किसान परेशान है, हाथ में हाथ धरे बैठे, मीजत है, क्या करे। कितना धान बोए थे, कितना लगाए हुए थे? धान खेती में सगल धान है हुआ थे, सब केहू का हुआ कितना थे। कुंटल आपके हुआ? हाँ कितना कुंटल आपके हुआ? हाँ 200 लगभग हो। तो जब आप लोग बेचते थे तो उससे क्या क्या काम होता था? अरे वही में से दवाई, पढ़ाई, हैं, बिजली का बिल, ओढ़ना कपड़ा, शादी ब्याह, सब खर्चा भाई है। खेती में किसानी से तो होता है का किसान के तो कोनो आमदनी है नहीं। तो ये नहीं खुला है तो क्या टेंशन हो रहा है कि इस साल बिच पाएगी या नहीं बिच पाएगी, क्या लग रहा का है? बिक पाई, जब तक रवैया चलत है धान वनासो न बिकी, जो यही न रही तो धान न बिकी। फिर किसान की क्या हाल होगी? क्या ना बिकी, जो यही तक रवैया रही तो धान कहाँ बिकी। यदि नहीं नाव का बारी केंद्र खुले हैं तो खरीदारी नहीं हुआ, तो खुले से का हुआ है। जो खरीदारी ना हुई, कोई किसान का धान ना बिकी, क्षेत्र में धान कमी घटी ना, और सबके घर में धान धारा है, तो धारा है तो धारा है, तो कहाँ से काम हुई, कहाँ से बिकी।
मर जाए किसान। ये लबेद का धान खरीद केंद्र खुल जाता था तो यहाँ के लिए आपको क्या फायदा था? जैसे अब अरे अब लगे रहत रहा है, ट्रैक्टर का भाड़ा नहीं लागत रहा ज़्यादा, आए परेशानी नहीं होत रही। अब दूर ले जाए पाई तो आदमी परेशान ना होई। और जिसके पास निजी साधन है वो तो मान लिया कि लगे तो 2-4 रोड ठाड़ हो कई देश ओके ट्रैक्टर टालिया वो का अपन लादा ठाड़ है। फिर जिसके साधन नहीं आए वो गली में पहुँचे नहीं पाओ तो केंद्र तक गली में कहे लाग भाई मानो पहुँचे पहले में ट्रैक्टर खाली कई दे मुआ बिहान अमेरिका में जाई हाँ। हाँ वो हियाँ ना रही बिहान अमेरिका से आ जाई। हाँ और जेके है वो कर तो ठीक है, पर जेके साधन नहीं वो ज़्यादा परेशान है। हाँ जेके ज़्यादा धान है वो कम परेशान है, जेके कम धान है वो बेचारा कहाँ लग जाई भाई। वो तो घूस गड्ढा दे कुछ करी कुछ व्यवस्था तो करबे कई। और जब जेके 10-10 20-20 बोरा है हियाँ गरीब आदमी सबको जो कोई बटाई के खेती ले है 10-5 बोरा है लगे केंद्र है को कहीं एडजस्ट कर देता रहा बेच ले रहा 10 पैसे की फायदा पा जा रहा गरीब आदमी वो ना पाई को ले अब देखे 10 बोरा तो वो करू ही ले जाई कि माऊ ले जाई कई रोज हुआ ताकि हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अरे केंद्र हियाँ क्या खुल जाए लबेद क्या तो ज़्यादा ही बढ़िया रहा, नहीं खंडेहा में खुल जाए। हम माऊ के माथे धान वाना भी की माऊ के माथे किसान परेशान है और परेशान रही। यदि नहीं खुलेगा तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अब जैसा जब तो अपने किसान संगठन के नीति बनी ताऊ वही आ नहीं सबको है तो ट्रैक्टर में लादा धान डीएम कहीं चलाए। हाँ हुआ तमगाड़ी बाजाए हले कहे धान लादे पैरा लादे पारे का रजाई वजाई कपड़ा उपड़ा कमरा समरा ले और धान लादे किसान चले हुआ डीएम कहीं आऊ कहाँ लग जाई। किसानों को कितना मुसीबत झेलना होता है किसानी में। और किसान से मजबूत नहीं हुआ तो को किसान बरसात में काम करे ठंडी में काम करे गर्मी में काम करे इतने मेहनत से बरिया जो फसल तैयार भाई वही खरीदे के बारे सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान है। भाई किसान भैया आप जो भी बोलिए आप किसान हमारे को जी क्या नाम है आपका? श्याम नारायण सिंह तो आप भी धान लगाए हैं? जी। कितना कुंटल हुआ? वही लगभग होगा 100-150 कुंटल। तो इस साल ये केंद्र नहीं खुला धान खरीद केंद्र, क्या लग रहा है, क्या टेंशन हो रही? बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब सोच रहे हैं जिससे थोड़ी देर का मान लो कि अध्यक्ष जी हैं हमारे इन्हीं के जो सलाह देंगे वही से चल रहे हैं। और अब क्या ज़्यादा कहना है हमें। बेच कर क्या क्या काम करते थे? क्या बेच के लड़का जैसे मान लो बाहर पढ़ता है या यहाँ पढ़ते हैं, बस लड़कियाँ पढ़ती हैं उसमें से और साधन खरीदना है, खेती के यंत्र खरीदना है, ये बहुत दिक्कत है। तो क्या सोच रहे हैं कि इस साल बीज पाएगा या नहीं? अभी तो आशा है कि भैया लोग लागे हैं किसान यूनियन के तो इस आए थे वो करें। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, हम ज़्यादा नियम कानून जानते नहीं हैं। किसानी से अलावा क्या काम करते हैं? किसानी के अलावा कोई काम नहीं, किसानी सिर्फ किसानी। 90% किसानी कार। भाई ऐसे में पूरा काम का दबाव नहीं, जहाँ की वो लीगल नहीं था, वो लीगल नहीं था लेना, केवल पल्लेदारी 2 किलो चलो उसमें एक समझौता किया, लेकिन जो 5 किलो ले रहे हैं वो लीगल नहीं था। लेकिन एक सहूलियत बिगड़ने न पाए, चलो क्यों कि ट्रैक्टर किराया ढूंढो 10 दिन ठार आओ टिफिन लेके जाओ दूसरे तेल लगाओ तो ईठा चलो अपने ले आते चलो तो उसे लग रहा तो लग नहीं तो कम काम तो हो जाता। अच्छा दूसरी बात ये जमीन का उठाव हो जाता हुआ ले दे वाले में गड़बड़ा झाला ले के करावट पिछले वाले तो इससे नहीं कि बाद चले तो वो कहीं ना कहीं सहूलियत रही ठीक नहीं। अब उतना तो देहे न पड़ी और वो अलग के है पड़ी। भैया आइए आप आइए।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उदेश सिंह। आप क्या कहना चाहते हैं? अब यही हम कहना चाहते हैं कि हम मंडी हो जाए, किसानों का धान बिक जाए। बाहर ले जाने में दिक्कत होगी। क्या टेंशन हो रहा है कि अब नहीं? टेंशन यही हो रहा है कि धान नहीं बिक पाएगा। तमाम घरेलू खर्चे हैं, शादी या कपड़ा लत्ता है, फीस फास बच्चों को देना लेना होता है। नहीं बिक पाएगा तो कैसे करेंगे लोग? तो सिर्फ किसानी से ही पूरा? हाँ, मात्र किसानी सहारा है और क्या है? न नौकरी है न बिजनेस है। नहीं तो जैसे किसानी से ही इस तूर का खेती आप लोग करते थे, तो उसकी क्या हाल है? उसकी हाल है जी, वो तो और उसका भरपाई नहीं हो पा रही। जब गल्ला नहीं बिका रहा तो और तो भार बढ़ रहा है। कितने किसान आपके गांव में है कि इसी तरह है, सब किसानी ही करते हैं? अरे अब मान के चलिए कि सारी ही किसान इसी तरह हैं। मान लो 1-2 घर में नौकरियां हैं और बाकी सब किसाने हैं। और बोलेंगे भैया आप लोग? आइए। जी, क्या नाम है आपका? रामनारायण सिंह लवेश से। काम क्या करते हैं? काम किसानी है। तो इस समय ये केंद्र नहीं खुला है, क्या लग रहा है आपको? अब निराशा है मन में कि कैसे धान बिकेगा। मऊ ले चले कि कर भी जाए नंबर लगवाने के, अभी नंबर लगवाने के, अभी धान पीटने का पड़ा खेत में ही। अब जब फुर्सत होंगे तब कहीं देखें, कोशिश करेंगे, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो 1000-1200 में बेचेंगे अपना, जो भी होगा बेचना तो पड़ेगा ही। कितना कुंटल धान हुआ? 300 लगभग है कुंटल। मैंने पिताजी भी है हमारे साथ में है, पिताजी के लगा के 300 कुंटल है। क्या लग रहा है कि साल बीत पाएगी नहीं? 1 महीना बीत गया। 50% उम्मीद है, मान के चलिए बस हो गया। किसानों को कितना झेलना होता है? बहुत झेलना पड़ता है किसानों को। अब डीएपी के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं है, किसी से मांगते हैं कि दाएं बाएं करके लेते हैं। डीएपी लाते हैं, डीजल है, जुताई के लिए परेशानी है। सिंचाई भी दे देना पड़ता है, दूसरे ट्यूबवेल से सिंचाते हैं। सबकी समस्या है। पढ़ाई भी नहीं हो पाती लड़कों की, इंटर तक पढ़ाएं वो सेटिंग सेंटर काम करता। क्या मांगे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? धान बिके हमारा, वो क्या चाहते हैं, धान बिक जाए सही रहेगा, अच्छे रेट में बिक जाए तो सही, कुछ फायदा हो जाता है। लबेद खुल जाए, खंडेहा खुल जाए, कहीं भी बिक भी जाएगा, मतलब नहीं कहना कहीं भी बिक जाए, अच्छे रेट में बिक जाए तो सही रहेगा। और ज़्यादा कमीशन ले गया। क्या रेट में? 1900 रुपये कुछ रेट है। जो कमीशन देना पड़ेगा तो फिर वो 1400-1500 में पड़ता है। तो फिर हम अपना घर में बैठे के बेचेंगे 1200-1300 वाला। जब कमीशन भेजेंगे 4 दिन चक्कर लगाएंगे उनका, आगे पीछे करेंगे तो क्या मतलब है। अब खुला 200 रुपये का कह रहे हैं मऊ में, तो मऊ तो नहीं ले जाएंगे। करवी में 1 कुंटल का 200 1 कुंटल का 200 रुपये मांग रहे हैं करवी में, मऊ में। कटौती अलग 10 रुपये 10 किलो, तो 300-400 ऐसे हो। एक बोरा का 10 किलो काट लिए तो 200 सीधे वो हो गया, 200 400 तो माइनस हो गया। तो ठीक है, नहीं 1500-1400 वाला 1200 में बेचे, यहाँ पर घर बैठे, ये समस्या है। हमें अपने पास की व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, व्यवस्था के कारण नहीं करना चाहिए। हम अव्यवस्था कारण तौली नहीं तौल हो गए ना करिए। अब बताओ आज मुआ तौल मतलब ये कोई